जय माता दी, जय श्री राम। मेरे सनातनी भाई बहनों, हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुके हैं। गत 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति महोदया ने इस बिल पर हस्ताक्षर किए और तभी से यूनिफॉर्म सिविल कोड कहने का मतलब समान नागरिक संहिता हमारे देश में लागू हो गई है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ते हुए देवभूमि उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहला कदम उठाते हुए आगामी 27 जनवरी को इसे विधिवत अपने राज्य में लागू करने की घोषणा की है। वह देश का पहला ऐसा राज्य है उत्तराखंड जिसने सर्वप्रथम इस यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता विधेयक को अपने यहाँ लागू करने का बेड़ा उठाया है। और हो भी क्यों ना। है क्या समान नागरिक संहिता? समान नागरिक संहिता का अर्थ यह है कि एक अखंड भारत देश के भूभाग में रहने वाले नागरिकों को समान अधिकार दिए जाएं, साथ ही कर्तव्य भी उनके समान हों। यूनिफॉर्म सिविल कोड में सबके साथ समान न्याय, हर स्त्री पुरुष के साथ, चाहे वह किसी धर्म जाति वर्ग का हो, उनके साथ सामाजिक दृष्टिकोण से भी और धार्मिक दृष्टिकोण से भी अन्याय नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति, चाहे वह महिला पुरुष बच्चा कोई भी हो, उनके साथ अत्याचार ना हो, उनको समान अधिकार दिए जाए, न कि किसी जाति धर्म समुदाय के नाम पर किसी को अधिकार दिए जाए। हालांकि इस कानून से कुछ संप्रदाय के लोगों को तकलीफ हो सकती है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके धर्म पर, उनके आस्था पर चोट पहुंचाई जा रही है, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। जहां एक और समान नागरिक संहिता लागू होने से अवैध वैवाहिक संबंधों को रोकने में मदद मिलेगी। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को प्रमाणित होना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, सूचना देनी होगी सरकार को। इसके साथ ही साथ हमारे मुस्लिम परिवार में बहुविवाह को रोकने में मदद मिलेगी और जहां पर अन्याय होता है उनको न्याय करने में सुविधा होगी। तलाक, 3 तलाक वाली बात हो, 4 से अधिक विवाह करने वाली बात हो, उत्तराधिकार संबंधी उनके जो नियम कायदे हैं, उसके साथ ही साथ विरासत की जो चीजें हैं, उसको लेकर जो उन्होंने अलग मापदंड बनाए रखा है, उसमें सुधार लाना यह यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल का कार्य है। और इसलिए यह बिल बहुत ही महत्वपूर्ण है
क्योंकि यह सभी के लिए न्याय का कार्य कर रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक और बात मैं आप लोग को कहना चाहूंगा, जिस किसी को भी इसके बारे में कोई भी भ्रम है, वह इस भ्रम को हटा दे कि इस कानून से किसी धर्म, जाति या समुदाय को कोई क्षति पहुंचने वाली है, बल्कि यह सामाजिक सुधार और देश के लिए, देश के उत्थान के लिए, विकास के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024 बिल है। आपको बताना चाहूंगा, पूरे भारत देश में आजादी के पूर्व सिर्फ एक ही वह स्थान था, गोवा, जहां ब्रिटिश शासन का अधिकार नहीं था और पुर्तगालियों का वहां पर शासन था, और इसलिए वही एक स्थान था जहां पर आजादी के पूर्व भी और आजादी के बाद भी यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी वहां पर लागू है। पहले से वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है। आप सभी मेरी बातों को समझ गए होंगे, और आइए हम लोग देश के नवनिर्माण में आगे बढ़ें और उन्नत दिमाग के साथ समाज को एक नई दिशा दें। धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री राम, वंदे मातरम।